मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी। हाथी चले बाजार तब हो के हजार। हाथी चले बाजार तब हो के हजार। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश भर में शिक्षा विभागों में जिस प्रकार के हालात इस वक्त चल रहे हैं, जितनी गड़बड़ियां चल रही है और उन गड़बड़ियों का उजागर जितनी जल्दी हो जा रहा है, उससे ये पता चल रहा है कि स्थिति ठीक नहीं है। और ऐसी स्थिति में तमाम मंत्रियों को और ख़ास तौर पर अधिकारियों को बहुत संभल कर बात करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई सारे ऐसे छात्र हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, भरे बैठे हैं, और उनके सेंटिमेंट्स को थोड़ी भी ठेस पहुंचाना इस वक्त में बड़ी बेवकूफ़ी होती है। थोड़ी ही देर पहले बीपीएससी के एग्ज़ाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह का आपने वो बयान सुना, जहां पर वो एक लोकोक्ति कहते हुए, कहावत कहते हुए दिखाई दे रहे थे और बड़े ही अलग कूल अंदाज में बोल रहे थे कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। हाथी किसको कह रहे थे, कुत्ता किसको कह रहे थे, उसके पहले कि आप बयान को सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लोकोक्ति और कहावत एग्जाम्पल्स के लिए ही कहे जाते हैं, यानी कि सीधे सीधे नहीं कहा जाता है, लेकिन बताया उन लोगों को ही जाता है। इसके बाद जब उनकी हर जगह थू थू होने लगी, सवाल पूछे जाने लगे कि आपने बिहार के छात्रों पर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कैसे किया, आयोग क्या खुद को हाथी और बिहार के छात्रों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं या फिर छात्रों के पक्ष में जो लोग बोल रहे हैं उनको कुत्ता समझती है। तो इसके बाद अब स्पष्टीकरण आ गया है, माफी मांग रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये कह रहे हैं कि उसको तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं कि क्या कुछ तोड़ा गया है और मरोड़ा गया है। लेकिन उससे पहले आप इनका ये बयान सुनिए। एक कहावत सुने होंगे, इसको काट दीजिएगा। हाथी चले बाजार तब हो के हजार। आयोग ने कहा सर, आज छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिसमें मेरे द्वारा एक लोकोक्ति बताई गई थी, जिसको कि सोशल मीडिया पर कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है अन्य संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं कि मेरा किसी व्यक्ति विशेष या समूह को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर किसी की भावनाएं इससे आहत हुई तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। तो ये बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर थे, जिन्होंने माफ़ी मांगी है उन लोगों से जिनका सेंटिमेंट्स जो है वो उसके इस बयान की वजह से हर्ट हुआ। थोड़ी ही देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहां पर आयोग ने तो ये सीधा सीधा कह दिया कि 2 परीक्षाएं होंगी, पीटी और मेंस की परीक्षा ली जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं हटाई जाएगी। आपने शिक्षा मंत्री को भी सुना था, उन्होंने कहा था कि हर मांग मान नहीं ली जाती है। और ऐसे फैसलों के बाद इसी बीच में जब सवाल किए जा रहे थे प्रेस के द्वारा, तो एग्जाम कंट्रोलर ने इनके अनुसार एक लोकोक्ति कही, जिसमें ये कहा कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। यानी कि आयोग अपनी जगह में हाथी की तरह है, भारी भरकम है, उनका वजन बड़ा है, और वो जब चलते हैं, यानी कि वो जब परीक्षाएं कराते हैं, वो जब काम कराते हैं, उसमें कोई भी हल्कापन नहीं होता है, सब कुछ ठीक ठाक होता है। लेकिन उसके बाद भी कुत्ते भौंकते हैं, और ये कुत्ते कौन है आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। वो छात्र जो गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, इतने दिनों से भूख हड़ताल कर रहे हैं, या फिर वो छात्र जो सालों से हर परीक्षा के बाद पेपर लीक होने पर अपना सर फोड़ते हैं, अपने नसीब को कोसते हैं कि वो कैसे स्टेट में पैदा हो गए जहां पर हर परीक्षा के बाद पेपर लीक होता है, धांधली होती है, और उनको नौकरी मिलने की जगह सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करना पड़ता है। और ये जो सिलसिला है, ये जो कहानी है, वो सालों से चल रही है, कोई नई बात नहीं है। आज गर्दनी बाग में जो छात्र बैठे हुए, वो किसी एक दिन की कहानी नहीं है। हर परीक्षा में परेशान होने के बाद लोग ये फैसला लेते हैं कि हमें अब जाकर आवाज उठानी ही होगी, और जब आवाज उठती है, चर्चाएं होती है, उसके बाद जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिनकी जवाबदेही है, जिनकी अकाउंटेबिलिटी है, वो इस प्रकार का जवाब देंगे, तो आप समझ सकते हैं कि माहौल सच में बिगड़ेगा और लोग नाराज होंगे, और आपको पब्लिक मंचों पर आकर माफी मांगनी पड़ेगी। ठीक वैसे जैसे अभी बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर लोगों से माफी मांगी है। आपको याद होगा, सीजेआई, भारत के सीजेआई, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनसे बड़ा ओहदा शायद बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर का ना हो, उन्होंने कह दिया था कि द यूथ आर द कॉकरोचेस। उसके बाद आपने देखा कि उन कॉकरोचों ने क्या किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तमाम एजेंसियों को जवाबदेही के साथ सामने आना पड़ा और सरकारों को जवाब देना पड़ा। नींव हिल गई भाई साहब। उसके बाद
एक एग्जाम कंट्रोलर हैं एक आयोग के, वो आकर इस प्रकार की बातें कहते हैं और कहते हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। हमने इससे पहले आपको वीडियो दिखाया था, हमारे सहयोगी आलोक ने आपको वो वीडियो दिखाया होगा जहां पर ये बताया था कि कैसे बिहार के स्टूडेंट्स को और बिहार के छात्रों को सपोर्ट करने वाले लोगों को आप कुत्ता कहते हैं, कुत्ते जैसा हल्का कहते हैं और खुद को हाथी जैसा भारी भरकम कहते हैं। इसमें तोड़ने मरोड़ने जैसी क्या बात है? आप कोई और लोकोक्ति, कोई और कहावत आप इस्तेमाल कर सकते थे, पर आपने यही चुना क्योंकि आप इन दिनों कुछ ना कुछ बोल जा रहे हैं जिससे दिक्कतें हो रही हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, लोगों का सेंटिमेंट हर्ट हो जा रहा है और ये जो सेंटिमेंट है वो धरनों में तब्दील हो जा रहा है। देश के साथ राज्यों के शिक्षा विभाग पर एक तरीके की तलवार अटकी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि गड़बड़ियां तो हैं ही और अब समय आ गया है कि वो गड़बड़ियां उजागर हो जा रही हैं और लोग जो हैं वो मुखर होना शुरू हो गए हैं, वो अपने अधिकारों को मांगना सीख गए हैं, चुप नहीं बैठते हैं और जब सवाल होते हैं जवाब देना पड़ता है और उससे जो चिढ़ निकलती है वो ऐसे बयानों पर ही दिखाई देता है और समझ में आ जाता है कि आप छात्रों से चिढ़ते हैं और इसीलिए आप ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और जब पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आपसे सवाल किए जाते हैं, पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पर आपकी थू-थू होती है तो फिर आपको माफ़ी मांगनी पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे अभी आपने मांगी। लाइव सिटीज़ के साथ आप बने रहें। इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज लाइक करें, आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।